साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल और यूपीएसआई, लेखपाल में पेपर लीक को लेकर के, यूपीएसआई के स्कोर कार्ड को लेकर के लगातार ये आंदोलन जारी है। और इसी आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने कल की दिनांक 29 तारीख को, 29 जून को हम लोगों ने श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी एक प्रति इस पत्र का दिया गया, जिसके मामले में यह बताया गया, यह बोला गया कि भाई इस मामले में आपका भी समर्थन मिले। फिलहाल उन्होंने पिछले 2 दिनों में जब प्रयागराज में रुके, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार चर्चा किया और खास करके पेपर लीक चर्चा ही नहीं किया। उन्होंने यह भी बोला कि आगामी समय में जो भी स्थिति होगी उसमें हम लोग लगातार इसमें आपका समर्थन देते हैं। साथ ही आने वाले समय में श्री राहुल गांधी जी का भी समर्थन हो रहा है। पेपर लीक को लेकर के देश भर में एक आंदोलन चल रहा है। लेकिन क्या श्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात नहीं पहुंच रही है? क्या श्री योगी आदित्यनाथ जी तक इससे देख नहीं पा रहे हैं, या ये जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं ये आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि इतने दिनों के बावजूद भी पिछले 24 मई के बाद से लगातार चल रहे आंदोलन को इन तक आवाज तो जा रही है, पहुंच भी रहा है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है? आखिर हम क्या करेंगे? हम लोगों ने जो भी संवैधानिक दायरा था, गांधीवादी तरीका था, उसके दायरे में रह करके जो ज्ञापन का तरीका था, जो आंदोलन मोमबत्ती मार्च था, जो हम लोगों ने वार्ता का तरीका था, वो सारे अपनाए। और आज की स्थिति पिछले 4 दिन से अधिक बीत चुके हैं, 5 दिन से, और हम इलाहाबाद के एडीएम साहब, सीओ साहब और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह वादा किया गया कि आप लोग अपने बीच से 3 से 5 लोगों का हमें एक डिटेल दीजिए, हम मिलवाने का वादा करेंगे, पूरा करेंगे। और उसको हमने दे भी दिया, प्रूफ के साथ दिया। प्रूफ भी मैं आपको दिखा सकता हूं, जो हमारे पास प्रूफ हैं उस प्रूफ बेस पे हमने दिया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, साक्ष्य एवं तथ्य रिपोर्ट के साथ हमने दिया। इसमें पत्रों के साथ हमने पूरी बातें हमने मेंशन किया, जो हमारे पास सेंटर की पोजीशन हमारे पास थी। हम यहाँ पे आईबी वाले नहीं है, सीबीआई वाले नहीं है, हम कोई जांच एजेंसी नहीं है कि हम इसको जांच कर सकें। लेकिन लगे हुए आरोप की जांच करने का काम सरकार की किसी न किसी एजेंसी का तो है ही। सरकार अगर स्वतः संज्ञान में लेकर यह काम करे तो क्यों हम लोगों को करना पड़े? आखिर क्या उपाय है? अब हम क्या करें? सरकार के नुमाइंदों ने वादा करके वादा विपरीत चल रहे हैं, अभी तक डेट नहीं दिया है। हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो कहेंगे आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, सीधे सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक सिंगल जगह हम लोग सरकार का विरोध के बजाय सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं। विपक्ष के नेता जो आए थे उनसे भी हमने यही वार्ता कहा, हमने यही बात रखी कि आप इस बात पर समर्थन करें, आवाज उठाएं। आप भी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में आपके नुमाइंदे लोग हैं उपलब्ध। वहाँ पे आपके द्वारा, वहाँ पे जिनको भी आपने टिकट दिया वो चुने गए हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, आपके द्वारा चुने गए हैं। कौन आवाज उठाएगा? सरकार के पक्ष के लोग हैं, उनके द्वारा कहा गया। किसके पास जाया जाए? सीधे मुख्यमंत्री के नाम पे पत्र दिया गया। अब हमारे पास क्या उपाय बचा? अंत में स्थिति यह बचती है कि हम लोग जितने भी तरीके अपनाए हैं उसके तहत एक कदम फिर पुनः हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग का एकदम स्पष्ट रूप से कहना है, 8 जुलाई को प्रयागराज में हम लोग पुनः इकट्ठा हो रहे हैं। जगह और समय यह दोनों हम लोग कल की डेट पे हम निश्चिंत करके बता देंगे। आज एक शाम को मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अंतर्गत हम लोग जगह और समय दोनों आपको स्पष्ट कर देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, 8 जुलाई को आप सभी को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी को प्रयागराज में आना है। अगर उसके पहले हमारी वार्ता करा दी जाती तो शायद उस पर विचार किया जाएगा क्या स्थिति बनेगी। लेकिन अगर 8 जुलाई तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह पूर्ण रूप से मैं एकदम स्पष्ट हूं कि आयोग के खिलाफ जो ये कार्य आयोग ने किया है, जो अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है, सरकार को हमने इस पे पत्र दिया है। हम लोग एक बड़े आंदोलन के स्वरूप में हम लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं 8 जुलाई को। अब उसे आंदोलन कहिए, संवाद कहिए, पंचायत कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हम लोग कलेक्टिवली पुनः एक बार गांधीवादी तरीके से संवैधानिक दायरे में शहर में, प्रयागराज में हम इकट्ठा हो रहे हैं। जिसका मूल मांग हम लोगों का है लेखपाल जांच को लेकर के, अगर जांच सही पाया जाता है तो उसको री एग्जाम को लेकर के, साथ में यूपीएसआई के स्कोर कार्ड के, हाल ही में आपके होमगार्ड का भी रिजल्ट आया, आने वाले समय में पुलिस का भी रिजल्ट आएगा, जिसमें भी 1 दिन से अधिक कोई परीक्षा हो रही है उसमें नॉमिनेशन हो रहा है। नॉमिनेशन के मार्क्स को लेकर बड़ा एक आपस में लोग असमंजस में है कि उनका किसी का अधिक मार्क्स है तो बाहर है, किसी का कम मार्क्स है वो अंदर हो गया है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर पारदर्शिता का सवाल जो यूपीएसआई में और होमगार्ड में आने वाले समय में पुलिस में होगी, उन स्थितियों को भी स्पष्ट करने के लिए हम लोग स्कोर कार्ड की मांग लगातार जारी रखें। अब रही बात की अगर इन परिस्थितियों में हमको कोई भी सफल प्रयोग का, ये सफल प्रयास का या नहीं कुछ हमको मिलता है, अगर इस सफलता नहीं मिल पाती है तो हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग का विकल्प होगा कि हमारा एक रास्ता कोर्ट का भी रास्ता होगा। कारण इसका यह है कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हम रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होगी कि आखिरी उपाय के तौर पे हम कोर्ट के रास्ते को अपना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबको एक सामूहिक तौर पे एक प्रयास करना पड़ेगा। सामूहिक मीटिंग है हमारी आज शाम को, उस मीटिंग से जो निर्णय लिया जाएगा उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अब वो सहयोग आर्थिक, मानसिक और खुद उपस्थित होकर के उस पर टीम वर्क में जो भी उपस्थिति चाहिए वो जरूरत पड़ेगी। तो हम आप लोगों से एक निवेदन कर रहे हैं कि 8 जुलाई को प्रयागराज में आप सभी को आना है, और सभी, मतलब सभी, खास करके केवल हम लोग लेखपाल तक नहीं बात रखे हैं, उन सभी यूपीएसआई जुड़े हुए और होमगार्ड से जुड़े हुए, किसी परीक्षा जुड़े, आने वाले वक्त में इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होनी है, उन इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में अगर यही स्थिति बनी रही तो आप लोग किधर होंगे आपको पता है, हम किधर है हमें पता है।
तो आप सभी को एक सूचना के तौर पे अभी दे रहा हूं कि हम लोग ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो लोग शांत हो गए हैं, जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, शिक्षकों से निवेदन कर रहा हूं, छात्रों से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोग सामने सीधे नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम बैक पर हम लोग का सपोर्ट करिए, कम से कम हम लोग को मटेरियल जो है उसको उपलब्ध कराइए, जो आपके पास साक्ष्य है उसको उपलब्ध कराइए। अगर आप लोग किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मुद्दा कब तक? कोचिंग भी तभी जिंदा रहेगी जब छात्र हैं, और छात्र हैं तभी कोचिंग जिंदा है। तो कोचिंग के शिक्षकों ने जो किया वो पास्ट है, लेकिन जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो अगर अच्छा बनाना है तो आप सभी को आगे आना होगा, खड़े होना होगा, अपने मुद्दे के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। सभी से निवेदन कर रहा हूं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, या तमाम अभिभावक हो। ऐसा नहीं कि केवल छात्र और टीचर तक ये सीमित है, यह पूरी सीमा जो बाहर जाती है वो अभिभावकों के बीच में भी जाती है, आप सभी अधिवक्ता गणों के बीच में जाएगी, आप सभी लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करें। ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लेखपाल को लेकर आज शाम 8:30 बजे एक जूम पे मीटिंग है। जो लोग भी इसको आप चाहते हैं, जो भी जिस तरह साझा करना चाहते हैं, शाम को 8:30 बजे इस लिंक दे दिया जाएगा पब्लिक पार्लियामेंट यूट्यूब चैनल पर, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के आपके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर। इसके माध्यम से आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। और मेरा मोबाइल नंबर 9654097174 इस मोबाइल नंबर पे के माध्यम से आप सभी लोग लिंक प्राप्त करेंगे। शाम को 8:30 बजे उस मीटिंग को ज्वाइन करें, और जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है उसको सार्वजनिक स्तर पे हम 9:30-10 बजे तक उसको भी एक वीडियो जारी करके आप सभी को स्पष्ट कर देंगे आगे का रोड मैप क्या है। कल 1 जुलाई है और शासन प्रशासन का पर्याप्त समय है हमारी बातों पर संज्ञान लेने का। अब प्रशासन के पास कोई बहाना नहीं बचता है कि हम लोगों ने वार्ता के कोई तरीके नहीं अपनाए। हमने हर स्तर पे खड़े होकर के निवेदन करके आप तक पत्र पहुंचाया, पत्र दिया, और हम निवेदन करते हैं कि इस मामले को संज्ञान मिले। अतः इन्हीं प्रशासन की वजह से कहीं ना कहीं निंदा का पार्ट सरकार बनता है, और सरकार अगर इसको संज्ञान नहीं लेती है तो अंततः नुकसान सरकार का है। हम छात्रों का जो नुकसान होना है वो हो रहा है और होगा, लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अभी भी वक्त है, इसको संज्ञान मिले। तो शाम को 8:30 बजे की जो जूम मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया जाएगा, रात 10 बजे पुनः एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने हम अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।